ये कैसे संभव है कि एक महिला और 2 बच्चे पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो गए हो। एक पूरा परिवार गायब हो जाता है और जिस आदमी पर शक होता है, जो उस परिवार का मुखिया भी होता है, कहता है कि उसे उसके गायब बच्चे और बीवी वापस चाहिए हर हालत में। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम एसिल है और आप सब देख रहे हैं क्राइम टाइम विद एसिल। आज हम सबसे हाई प्रोफाइल और यादगार सच्चे अपराध मामलों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह एपिसोड हमारे द्वारा अब तक कवर की गई सबसे भयानक और परेशान करने वाली घटनाओं में से एक के बारे में है। 13 अगस्त 2018 की सुबह शैनन वॉट्स नाम की एक 34 वर्षीय महिला एक बिजनेस ट्रिप के बाद अपने कोलोराडो घर में वापस लौटती है। उसी दिन कुछ समय बाद शैनन और उसकी 2 लड़कियां 4 वर्षीय बेला और 3 वर्षीय सेलेस्टे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी जाती है। इस मामले में यह एक दोस्त था जिसने शैनन के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। अब पुलिस के सामने कई सारे सवाल थे। क्या वह खुद घर छोड़कर गई थी या किसी ने उसे गायब किया था? अगर खुद गई थी तो अपनी गाड़ी क्यों अपने घर पर छोड़कर गई? क्या वह अपना सूट के साथ में लेकर गई है? ऐसे और कई सवाल अब पुलिस के लिए पहेली बन गए थे। शैनन की शादी 33 साल के क्रिस वॉट्स से हुई थी। उसके लापता होने के समय 4 लोगों का परिवार थोड़ा बड़ा होने वाला था। क्रिस और शैनन की शादी एक आदर्श शादी मानी जाती थी। उनके पास एक सुंदर घर था, उन दोनों का करियर बहुत बढ़िया चल रहा था और एक बच्चा होने वाला था। जिस तरह से भी देखे उनका परिवार एक खुशहाल परिवार नजर आता था, पर अंदर ही अंदर उनके बीच कुछ तनाव भी था। क्रिस के माता पिता शैनन को पसंद नहीं करते थे। ये बात शैनन ने अपनी एक फ्रेंड को भी मैसेज करके बताई थी। शैनन एक डोमिनेंट औरत थी, उसको लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता था। दूसरी तरफ क्रिस को अकेले रहना ज्यादा पसंद था। क्रिस ने पुलिस को बताया कि जब वह काम से लौटा तो शैनन और लड़कियां जा चुकी थीं। क्रिस आगे पुलिस को बताता है कि मुझे नहीं पता कि वह सब कहाँ गए हैं। मेरे लिए तो ये सब एक बुरे सपने की तरह है जिससे मैं जाग नहीं पा रहा। उनके जाने से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। पोर्च इंटरव्यू के दौरान उसका व्यवहार वाकई दिलचस्प था। वो पल पल बदल रहा था। कभी वह एकदम से शांत हो जाता तो कभी वह चिल्लाने लगता। वह अंदर से बेचैन नजर आ रहा था। अपने बच्चों के बारे में वह ऐसे बात कर रहा था जैसे उन्हें कुछ हो गया हो। वह कहता है कि बेला किंडरगार्टन शुरू करने वाली थी, मुझे वह वापस चाहिए। उसकी आंखों में ना कोई आंसू थे, न ही कोई दर्द का अभाव। वह बहुत ही शांत तरीके से बात कर रहा था। अब पुलिस क्रिस के पड़ोसी के घर जाती है। उसके घर कैमरा भी लगा होता है जिससे क्रिस का घर भी नजर आता है। पुलिस कैमरे की फुटेज चेक करती है तो पाती है कि शैनन और उसकी लड़कियां तो उस दिन घर से बाहर कभी निकाली ही नहीं। कल यह जरूर पता चला कि क्रिस अपने ट्रक को गैराज में ले जा रहा है और अंततः बाहर जाने से पहले उसे लोड कर रहा है। वह कुछ सामान जैसे कंप्यूटर, टूल बॉक्स, पानी का जग, कूलर आदि अपने ट्रक में रखता हुआ दिखाई देता है। अब क्रिस की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। एक व्यक्ति जिसने अभी अभी अपनी पत्नी और बच्चों को खोया है और नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए उस फुटेज को ऐसे देख रहा था। फिर वह कहता है कि मुझे देखने दो कोई और कार आई या नहीं। मुझे देखने दो कि मेरे जाने के बाद मेरे बीवी और बच्चे वहाँ से कब गए। असलियत में वह ये देखना चाहता था कि उस कैमरे ने और क्या रिकॉर्ड किया है। पुलिस क्रिस को वहाँ से जाने को कहती है कि वह जरा सा भी परेशान नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ छुपाना चाहता था। पुलिस आगे की फुटेज चेक करती है जहां क्रिस अपना ट्रक गैराज से बिल्कुल सटा के लगा देता है। उसने आगे ट्रक में क्या लोड किया पुलिस को कुछ नहीं। उसके बच्चों को हुआ क्या है? शैनन गर्भवती थी। पुलिस अब शैनन वॉट्स और उनकी 2 बेटियों 4 वर्षीय बेला और 3 वर्षीय सेलेस्टे की तलाश कर रही थी। जांच अब शैनन के पति और लड़कियों के पिता क्रिस वॉट्स पर केंद्रित हो रही थी। क्रिस का अजीब व्यवहार, मीडिया साक्षात्कार, समाचारों के दौरान और लापता होने के दिन अपने ट्रक को संदिग्ध रूप से लोड करते हुए निगरानी फुटेज देखने के दौरान कुछ आश्चर्य पैदा कर रहा था। क्या वह कुछ छिपा रहा था? तब क्रिस को जांचकर्ताओं से बात करने के लिए लाया जाता है। जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई भी जानकारी होने से लगातार इनकार करते हुए वह पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए तैयार हो जाता है। टेस्ट के दौरान पुलिस उससे पूछती है, क्या आपने शैनन और बच्चों को गायब किया है? वह कहता है, नहीं। क्या आप इस बारे में झूठ बोल रहे हैं कि आखिरी बार आपने शैनन को कब देखा था? वह कहता है, नहीं। उस पॉलीग्राफ के नतीजे वो नहीं थे जो वॉट्स सुनना चाहता था। पुलिस उससे कहती है कि आपने टेस्ट के दौरान सच नहीं बोला है। टेस्ट के नतीजे के हिसाब से आपने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। आप टेस्ट में फेल हो चुके हैं। फिर पुलिस उससे पूछती है कि अब तुम हमें बताओगे कि आखिर हुआ क्या था।
क्रिस उनसे कहता है कि मैंने टेस्ट के दौरान झूठ नहीं बोला था, मैं कसम खाकर बोलता हूँ। क्रिस के हाव भाव से यह पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। पुलिस उससे कहती है कि क्रिस, शैनन और बच्चों के गायब होने के अलावा भी कुछ है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, तो अब हमें सब कुछ सच सच बता दो। फिर क्रिस पुलिस को बताता है कि मेरा निकोल केसिंजर नाम की एक औरत के साथ पिछले 1 महीने से अफेयर है। वह उसके प्यार में पागल हो गया था, उनके बीच शारीरिक संबंधी बन गए थे। इस बात का पता शैनन को चल गया था, इस पर वह क्रिस से बहुत लड़ी भी थी। आगे वह पुलिस को बताता है कि मुझे इस बात का बहुत बुरा भी लगा था, क्योंकि शैनन पहले से ही प्रेग्नेंट थी। मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया है। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि ये सब सच है और मैंने आपसे कुछ भी छुपाया नहीं है। क्रिस द्वारा मामले पर सफाई देने के बावजूद एजेंट को डॉली के पास अभी भी शैनन और लड़कियों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और उनका मानना था कि क्रिस जितना कह रहा है उससे कहीं अधिक जानता है। उनका मानना था ये कैसे संभव है कि एक महिला और 2 बच्चे पूरी तरह से इस पृथ्वी से गायब हो गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जॉन रीड नाम की एक तकनीक यूज कर रही थी, जिसमें पुलिस एक मित्र की तरह बर्ताव करती है। पुलिस उससे कह रही थी कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और उससे बहुत नरमी से पेश आ रहे थे। पुलिस आगे उससे पूछती है, ठीक है, हम इस उलझन में हैं कि आप अपने खूबसूरत बच्चों की देखभाल क्यों नहीं कर रहे थे। इस पर क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। पुलिस क्रिस को कहती है कि इतनी देर से हम तुम्हें देख रहे हैं, अपनी लड़कियों के गायब हो जाने पर भी तुमने न तो एक भी आंसू बहाए, न ही तुम दुखी लग रहे हो। इस पर क्रिस कहता है कि मैं रो नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी लड़कियों को प्यार नहीं करता, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। तभी वहाँ क्रिस के पिता आते हैं और उससे बात करने लगते हैं, और आखिरकार सच्चाई सामने आने लगी। क्रिस के पिता क्रिस को कहते हैं कि बता दो, शैनन और तुम्हारी बेटियां कहाँ पर है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उनसे झगड़ा हुआ था, पर क्रिस अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो पुलिस को कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी और बेटियां कहाँ पर है, मेरा उनके गायब होने से कुछ लेना देना नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट में असफल होने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की बात स्वीकार करने के बावजूद क्रिस अपनी पत्नी और बेटियों के गायब होने में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट होने से इनकार करता रहता है। फिर पुलिस क्रिस के पिता रोनी को क्रिस से बात करने के लिए कहती है। क्रिस के फादर उससे पूछते हैं कि तुम कुछ मुझे बताना चाहोगे कि यह सब क्या हो रहा है, शैनन और बच्चे कहाँ पर हैं। फिर वह आगे कहते हैं कि कुछ दिन पहले जब मेरी शैनन से बात हुई थी तो वह तुमसे अलग होने की बात कह रही थी, तुम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। फिर क्रिस अपने फादर से कहता है कि मैं उनको बचाना चाहता था, पर जब मेरी लड़ाई शैनन से हुई तो उसने हमारी दोनों बेटियों को मार डाला। ये देखकर वह बहुत गुस्से में आ गया था। फिर वह कहता है कि उसने गुस्से में आकर शैनन को मार डाला। क्रिस बताता है कि शैनन की हत्या करने के बाद उसने शवों को अपने कार्यस्थल के पास एक साइट पर ले जाने का फैसला किया, जहां उसने शैनन को एक कब्र में दफना दिया और अपनी बेटियों को तेल के टैंकों में फेंक दिया। क्रिस पुलिस को कहता है कि मुझे नहीं पता उस समय मुझे क्या करना चाहिए था, मैं बहुत डर गया था। पुलिस का मानना था कि हम ऐसी माताओं के बारे में सुनते तो आए हैं जो अपने बच्चों को मार देती हैं, पर आमतौर पर इसका कारण किसी प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम या अत्यधिक मादक द्रव्यों का सेवन होता है, पर शैनन के मामले में इनमें से कोई भी मामला नहीं था। पुलिस के लिए ये कहानी बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं थी। पुलिस का मानना था कि अगर आपके यहाँ किसी का कत्ल हो तो अधिकांश लोग पुलिस को बुलाएंगे, अपने जीवन साथी की हत्या नहीं करेंगे और सभी शवों को छिपा नहीं देंगे और ये दिखावा करने की कोशिश नहीं करेंगे कि सभी के सभी घर से गायब हो गए। पुलिस क्रिस से कहती है कि कुछ लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि आपकी पत्नी ने ऐसा कुछ किया है, पर ठीक है। फिर जहां क्रिस ने बताया था, पुलिस वहां जाकर उन तीनों की बॉडीज को रिकवर कर लेती है। क्रिस वॉट्स ने अपनी लड़कियों को 8 इंच चौड़े इन तेल के ड्रमों में भर दिया। कोई अपने ही परिवार के साथ इतना भयानक काम कैसे कर सकता है? ऐसा भयानक काम करने से पहले आपको अपने आप को भावनात्मक रूप से उन लोगों से अलग करना पड़ेगा जिनको आप कचरे की तरह उस तेल के डब्बे में फेंक रहे हैं। फिर ये तो क्रिस की बेटियां और बीवी थी जिनको उसने बड़ी बेरहमी से मारकर वहां फेंक दिया था। पुलिस को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उसकी बीवी ने उसकी बेटियों की हत्या की है। तब पुलिस ने क्रिस को ही उन तीनों की हत्याओं का जिम्मेदार ठहराते हुए जेल में भेज दिया। केस लड़ने के बजाय क्रिस ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया ताकि वह मृत्युदंड से बच जाए। शायद उसने जिस तरह का काम किया था उसको देखते हुए अब वह लोगों के सामने ज्यादा आना नहीं चाहता था। लेकिन उस रात क्या हुआ था, अब यह शायद सिर्फ भगवान और क्रिस ही जानते थे। क्रिस का केस देख रहे जज का कहना था कि मुझे तुमसे घृणा हो रही है,
यह शायद मेरे द्वारा देखे गए हजारों मामलों में से सबसे अमानवीय और विभत्स अपराध है। क्रिस वॉट्स को बिना पैरोल के 5 वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। क्रिस वॉट्स ने अपनी गर्भवती पत्नी शैनन और उनकी युवा बेटियों 4 वर्षीय बेला और 3 वर्षीय सेलेस्टे की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने उनके शवों को भयानक तरीके से ठिकाने लगाने, उसकी पत्नी को एक उथली कब्र में फेंकने और उसकी लड़कियों को तेल टैंकरों में फेंकने की बात भी कबूल की थी। हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जेल में वॉट्स एक बार फिर अधिकारियों से बात करने के लिए तैयार होता है। हालांकि इस बार उन्होंने हत्याओं का नया परेशान करने वाला विवरण दिया। उसने पुलिस को बताया कि उस दिन झगड़ा के बाद उसने शैनन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उसने एक बोरे में शैनन की लाश डाली और उस बोरे को अपने ट्रक में लाद दिया। ये सब होते हुए उसकी दोनों बेटियां देख रही थी। फिर उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लिया और जहां वह काम करता है, पहले उसने अपनी बीवी की लाश वहां फेंकी और फिर अपनी दोनों बेटियों को मारकर तेल के टैंकर में डाल दिया। पहले उसने सीसी के मुंह के ऊपर कंबल डाल और गला दबाकर उसको मार डाला। फिर अपनी दूसरी बेटी बेला के पास गया। उसने कहा, ना पापा, मुझे मत मारो, पर उसने नहीं सुना और उसके भी सर पर कंबल डालकर गला दबाकर उसको भी मार डाला। क्रिस का कहना था कि उसे अपनी बेटियों को इसीलिए मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने उसे उनकी मां शैनन को मारते हुए देख लिया था। सलाखों के पीछे रहते हुए वॉट्स ने एक लेखक के साथ पत्रों की एक श्रृंखला में अपनी कहानी को फिर बदल दिया। जो बात पहले उसकी बेटियों की अनियोजित हत्या की तरह लग रही थी, वह अब लग रहा था कि वॉट्स ने पहले से ही अपनी बेटियों को मारने की प्लानिंग कर रखी थी। 12 अगस्त को जब वह अपनी बच्चियों को बेड पर सुलाने गया तो वह उनसे कहता है कि मेरी बेटियों, आज आखिरी बार मैं तुम्हें सुलाने जा रहा हूँ। उसने पत्र में लेखक को बताया कि मैं जानता था कि कल मैं क्या करने जा रहा हूँ, पर उसे रोकने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। वॉट्स ये सब अपनी एक नई जिंदगी के लिए किया था। वह एक नई ऑडी खरीदने वाला था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसने नया घर भी तलाशना शुरू कर दिया था, पर उसको अपनी पुरानी जिंदगी का सब कुछ खत्म करना था ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इसीलिए उसने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, क्या जो क्रिस ने किया वह सही था? अपनी नई जिंदगी के लिए उसने अपने बीवी बच्चों दोनों को ही मार डाला। आपकी क्या राय है? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।